हर छोटे से छोटे काम से लेकर सारा कुछ, चाहे नहलाना हो, बैठाना हो, कुछ भी करना हो, मैं तो कुछ कर नहीं सकती हूँ। आपने देख ली कंडीशन, तो सारे काम मेरी भाभी करा है। और वो तो सब न गली में भी पता, और जिन इनके बारे में पता है सब न पता के कितनी मतलब देखभाल कर रही है अपने बच्चे के जैसे। और मैं और तो वो भी टेंशन में रहती थी कि मेरा क्या होगा। एक तो ये थी, और ऊपर से फिर ये देख के कि अब माँ पापा भी चले गए हैं, अब तो और भी हालत ख़राब हो जाएगी। तो फिर मैंने ना उनके लिए अपने आप को स्ट्रांग बनाया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरे अपनों को मेरी वजह से कोई तकलीफ हो। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। भाई फिलहाल हमारी टीम विधानसभा क्षेत्र सफीदों का जो गांव हाट है यहां पर पहुंची है। और जो भाई दो आप देखने लग रहे हो बहन जी है और जो इनकी भाभी है, ननद भाभी की जो वीडियो काफ़ी वायरल होने लग रही है, वो क्यों होने लग रही है वो भी हम आपको बताएंगे। हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि ना मुश्किलें ना तकलीफ़ें तो क्या मज़ा है जीने में, ना मुश्किलें ना तकलीफ़ें तो क्या मज़ा है जीने में, अरे हमने तूफ़ानों को टलते देखा जिनके लक्ष्य है सीने में। तो भाई जो ये बहन जी है, रेखा नाम है बहन जी का, तो बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजरी है और गुजरने भी लग रही है। क्योंकि आज क्या है, आज का ज़माना ऐसा चल रहा है, थोड़ा सा दुख आवा है तो या तो आदमी सुसाइड कर ले है या फिर वो विचलित रव है। लेकिन दुखों के साथ भी मतलब ऐसी कोई बीमारी नहीं जो बहन जी का ना हुई हो। फिलहाल भी आप जो जिस चेयर पर बैठी है आप देख सकते हो किस चेयर के ऊपर बैठी है बहन जी जो बीमार है, वो भी हम बातचीत करेंगे सारी। सबसे पहले तो बहन जी राम राम। राम राम भाई, और सारे दर्शकों ने भी राम राम। राम राम। राम राम जी। ठीक है, हाँ ठीक है। तो बहन जी सबसे पहले तो दर्शकों को यही बताएं जैसे जो आप व्हील चेयर पर इस पर बैठे हैं, तो कब से क्या बीमार थे और क्या क्या बीमारी आपको हुई थी? भाई मैं 10वीं क्लास में थी जब मेरे लास्ट में 1-2 महीना रह रहा था पेपर का। तो जब शुरू हुई थी मेरा, पहले तो जैसे कंधे में शुरू हुई, फिर धीरे धीरे आराम हो जाता, अपने आप पेन होता और आराम हो जाता। फिर धीरे धीरे ना पूरी बॉडी में परमानेंट रहने लगी। और फिर जब पता चला कि ये गठिया बाँ की बीमारी है तो इलाज भी बहुत करवाया। आप सोचो कोई भी माँ बाप अपने बच्चों ने ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकता, तो मेरे माँ पापा ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी इलाज कराने में। पर ये बीमारी है कि बढ़ती गई। हमने चाहे देसी दवाई, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक कोई भी नहीं छोड़ी, होम्योपैथिक सब तरह की दवाई ली, पर कोई आराम नहीं मिला। और धीरे धीरे अब तो आप देख ही रही हो कंडीशन, कोई भी ज्वाइंट ऐसा नहीं है जो सीधा हो, सारे मुड़े हुए हैं, चाहे गर्दन हो। अब देखो इससे ज़्यादा नहीं मुड़ती। ये समझ लो कि स्टैचू स्टिफ हो जाया कर ना, पूरी बॉडी स्टिफ ही हो रही है। बिल्कुल देख सको भाई। और जो फ़ोन पर भी अनीता जी ने बताया था कि डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, क्या बात थी जैसे आपने बताया जो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था? 4-5 साल तक हम रोहतक मेडिकल में तो दवाई ले रहे थे। तो फिर उन्हें बार बार में दवाई दे रहे थे, हर 2 या 3 महीने में हम जा कर थे, कई बार 1 महीने में भी जावे थे, टेस्ट करवाए थे जब। फिर हम इसका बीमारी बढ़ती जान लगी थी, कोई आराम भी नहीं था। हमने लास्ट टाइम जब गए थे तो उन डॉक्टर साहब तो पूछा कि आप हर बार ये दवाई दे हो, अगर ये देनी है तो मुड़े तभी ले सके हैं ये दवाई मंगवा कर, अगर कुछ अलग करना है तो बताओ, नहीं तो फिर हम वहीं से लेकर ले लेंगे। फिर उन्होंने बोले कि ना पूरे ऑल इंडिया का सब तो ऊपर बस ये दवाई हैं और इन तो ऊपर कोई इलाज नहीं हो सकता, और ये चलेंगी, चाहे आप याड आके ले लो चाहे आप उड़े तो मंगवा के ले लो। हाँ एक ऑप्शन है, इंजेक्शन है जो वे बिल्कुल लास्ट में जब इसने सांस भी आना बंद हो जाएगा या हिला टहला भी नहीं जाएगा जब वे लाग सके हैं, बाकी बाप की मर्जी है। तो फिर मगर जब कुछ अलग है नहीं तो फिर ये क्या फ़ायदा है जान का, उन्होंने कह दिया था। हाँ, और गाड़ी का भी किराया और देना, 2,000 रुपये तो गाड़ी वाला किराए के ले लेता है, भी इतना बजट भी नहीं है कि हर बार दवाइयाँ का भी खर्चा और ऊपर तो 2,000 रुपये गाड़ी के किराए के भी। तो फिर जहाँ था हमने फिर उन्होंने बोल दिया था कि इसके ऊपर कोई इलाज नहीं हो सकता, आखिरी यो इलाज है बस। बिल्कुल। चलो भाई देखो, और ऐसी जो भाभी के बारे में बताऊंगा मैं, आपने जो सेवा करी है बहन जी, भाभी के बारे में क्या कहना चाहोगे आप अपनी भाभी के बारे में? मैं तो बोलना चाहूँगी ये पिछले जन्म का लगा लो कि इसके ऊपर मेरा कर्ज था, या फिर अगले जन्म के लिए चढ़ा रही हो, कुछ भी बोल लो। हर छोटे से छोटे
काम से लेकर सारा कुछ, चाहे नहलाना हो, बैठाना हो, कुछ भी करना हो, मैं तो कुछ कर नहीं सकती हूँ। आपने देख ली कंडीशन, तो सारे काम मेरी भाभी कर रहा है। और वो तो सब न गली में भी पता, और जिन इनके बारे में पता है सब न पता के कितनी मतलब देखभाल कर रही है अपने बच्चे के जैसे। और मैं और ना भी बोलना चाहूँगी, अगर किसी के घर में बुजुर्ग है या फिर कोई बीमार है तो उन्हें अपना बच्चा समझ कर करो। उन्हें आपकी केयर की, आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुआ है। केयर के साथ साथ प्यार की ज़्यादा ज़रूरत हुआ है सब पे, क्योंकि इस स्टेज में मतलब इसी कंडीशन में पहले प्यार की ज़रूरत है। देखभाल की तो है, वो तो दिख ही है, कोई बीमार है तो प्यार की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। तो अनीता जैसे सब ने सेवा करनी चाहिए, सब ने, चाहे किसी के घर में बीमार हो या बुजुर्ग हो। वो तो है, बीमारी का तो देखो ये भी कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्यार तो और देखभाल तो ये है कि जो बीमार है उनकी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाए। खुद तो हिम्मत करनी पड़े है, मान लो, या फिर हालात सिखा दे हैं झेलना, तो हिम्मत और हौसले तय जियो। मैं तो सब नहीं बोलूँगी, आपके लिए भी आसान होगी ज़िंदगी, और आपके घर में जो फैमिली मेंबर हैं जितने भी, उनके लिए भी। मैं ये नहीं दिखाती इनको कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओ ना एक आध बार कभी कभी, वो अलग बात है। उसमें भी मैं ये नहीं करे जाऊँगी कि रोए हाय हाय, वो या तो ये सोच लो कि मैंने कंट्रोल करना सीख लिया है, मेरी हिम्मत हौसला कुछ भी लगा लो, मैं इन्हें परेशान नहीं करा करूँ बिल्कुल भी, चाहे कितनी भी तकलीफ हो जावे। बाकी तो ये भी फिर थोड़े ठीक करवाएंगे, वो तो कभी कभी की बात है, थोड़ी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जा। बाकी तो इनका मैं डबल ही हौसला बढ़ाया करूँ। अगर ये भी उदास हो ना तो मैं तो इनका भी हौसला बढ़ाया करूँ कि हर एक दिन आखिरी दिन समझ कर जियो, तो आसान हो जाओगी ज़िंदगी। बिल्कुल भाई, ये उदाहरण है उन बेटियों के लिए जो अपना मनोबल तोड़े रहते। देखो मैं तो हमेशा एक बात कहा करूँ भाई, दुख तकलीफ तो इस जीवन में चल रहा है भाई, किसी का टांग नहीं, किसी का हाथ नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग इसे हैं, मतलब शरीर भी पूर्ण रूप से उनका सही है, बावजूद भी वो रान भी परेशान करे हैं ना, उनका सेवा भाव का मतलब कोई अर्थ रहता। लेकिन एक उदाहरण है, एक जो अनीता जी है, जो रेखा जी की जो सेवा करी है, जो बताने लग रही है कि भाई शरीर की तो सेवा कर रही है, लेकिन जो मीठे बोल रहे हैं, जो प्रेम की भावना से जो रखा है, यह खास बात हुआ है। मान ले कई बार क्या हुआ भाई, सेवा तो कर दे लेकिन वो लोग दिखावा करे, लेकिन जो मन की भावना है, जो इनकी मित्रता भावना, वो काफ़ी अच्छी है। और जिस प्रकार से बताया था भाई, एक मनोबल के साथ रहो है। अनीता जी क्या कहना चाहेंगे आप इनकी जो दिनचर्या को लेकर के? दिनचर्या मतलब जो डेली का रूटीन हाँ, इसका सुबह 5 बजे तक शुरू हो जा है, और इसने पहला तो यार 1.5 घंटा एक्सरसाइज करा करे, फिर थोड़ी देर लेट जा कर, फिर नहावे धोवे, इसके बाल बूल बाने, दवाई देनी, सब काम मतलब मैं करूँ इसके। फिर 1 घंटा में इसकी दिन में एक्सरसाइज करा करूँ, या एक्सरसाइज जो इस पर नहीं होती मैं थोड़ी ही जोर तक करनी पड़े है। फिर या 5 बजे के करीब थोड़ा है इसका जंगा बदली होकर टाइम पास खुश मन रहा है इसका, या व्हील चेयर पर बैठ कर और आस पास में चली जा कर, इसके मौसी के घर भी जा कर, या इसके बड़े भाई साहब उनके घर चली जा कर। फिर यहाँ आने के बाद इसने दोबारा तय व्हील चेयर पर तय बेड पर बिठाऊँ, खाना खावे, कपड़े चेंज करे, जो भी इसका शाम का काम है दवाई दुई का वो है सेम रूटीन सुबह वाला। और फिर 10 बजे के करीब या लेट आकर सुबह शाम कई बार एक्सरसाइज करनी पड़ा है। जैसे 1.5 घंटा तो मैं सुबह करती हूँ 5 बजे उठ कर, फिर उसके बाद नहाने के बाद थोड़े वो जो सुबह करती हूँ ना 5 बजे, वो तो एक कपाल बातें और एक ये सांस वाली है जो उसने पता नहीं के बोलिया करा, तो फिर नहाने के बाद थोड़ी ऐसे हाथ पैर की करती हूँ मैं। ऐसे ही शाम को है, शाम में भी करती हूँ, दिन में 1 घंटा ये भाभी किया कर थोड़ी जोर तक, क्योंकि मैं उतनी जोर तक नहीं कर सकती ना, तो फिर ये किया कर दिन में। ये समझ लो कि आधा दिन तो हमारा ऐसे ही निकल जाता है। और रात को भी ये नहीं है कि लेटा दी तो आराम से लेटी रहूँगी, रात में पलटा भी दिलवाएंगी ना तो यही दिलवाया कर। हाँ, करवट जो है ये दिलवाया कर, मैं अपने आप करवट भी नहीं ले सकती। और आपने अगर किसी ने ना देखी हो तो मेरी डेली रूटीन का पार्ट 1 है वीडियो का, वो देख लियो, अपना ये पता चल जाएगा कितना संघर्ष करना पड़ता है एक दिन जीने के लिए, कितनी सारी तकियों की, कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कहना चाहेंगे रेखा बहन जी के बारे में, जो इतना हौसला और जुनून के साथ आपके सामने है और आप भी काफ़ी सेवा कर रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस हौसले और जुनून को लेकर?
देखो मैं तो इनके हौसले ने देखकर सैल्यूट करूंगी इन्हें कि इतनी तकलीफ झेलने के बाद भी ये इतनी हिम्मत कर रही हैं, क्योंकि इसने खाली फिजिकली दिक्कत नहीं है, मेंटली दिक्कत भी बहुत हुई है। पहला इनकी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, उसके 2 साल के बाद इनके पापा भी एक्सपायर हो गए थे। तो एक ठीक ठाक आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल उससे भी बहुत मुश्किल हो है, एक पहाड़ साइड टूटा है जब अपना कोई छोड़ के जा हर में जो ज़्यादा माँ बाप तो सब तय ज़्यादा करीब हुए हैं, और एक बीमार आदमी तई तनु सोच लो कितनी दिक्कत होती होगी, क्योंकि हमारे पर क्या नहीं दिक्कत हो जब ठीक ठाक ना, तो इसने तो और कई गुना ज़्यादा दिक्कत हो जाए है। उसमें टाइम लग गया इसने थोड़ा उन तो उभरन में, लेकिन फिर भी इसने क्यों करके अपना इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया अपना किया, उन दुखान तभी उभरी है। और आज तो ये जो कुछ भी है सबके सामने आया, एक मिसाल है कि भाई इतनी तकलीफ झेलने के बाद भी इसने इतना हिम्मत और हौसला है। तो मैं तो देखो कहूँगी कि शायद किसी में पाओगा जितना इनमें है। बिल्कुल। आपके माता पिता गुजरे बहन से कितने साल हो गए? माँ को 13 साल हो गए और पापा को 11 साल हो गए। तो माता पिता गुजरने के बाद जो जिम्मेदारी है वो सारी भाभी जी ने संभाल ली थी? हाँ, सारी ने संभाल ली थी। बाकी उस टाइम मैं मेंटली बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। 2-3 साल लगे थे उस चीज़ तो उभर पाने में। और मैं तो ये कहूँगी, देखो वैसे तो सब कमाए के सब तय बड़ा दुख अपने मतलब शरीर का हुआ है, कोई प्रॉब्लम हो जा तो। पर मैं ये कहूँगी कि सब तय बड़ा दुख है जो कोई अपना छोड़ कर चला जा। या तो ये सोच लो कि मेरी कंडीशन थोड़ी अलग है, जो हेल्दी इंसान हो उनकी उस वजह से थोड़ी सोच अलग है मेरी। मैंने सब तय जो मेरे यहाँ तकलीफ़ है, इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी जब मेरे माँ पापा छोड़ के गई, और उस हालात उभर पाना बहुत सच में बहुत मुश्किल था मेरे लिए। पर मैंने देखा अगर मैं यूँ में दुखी रहूँगी, और एक तो ये पहले ही मान लो ये तो कर ही रही थी, और मेरी बहनें भी हैं वो भी बहुत प्यार करती है मुझसे, तो वो भी टेंशन में रहती थी कि मेरा क्या होगा। एक तो ये थी, और ऊपर से फिर ये देख के कि अब माँ पापा भी चले गए हैं, अब तो और भी हालत ख़राब हो जाएगी। तो फिर मैंने ना उनके लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरे अपनों को मेरी वजह से कोई तकलीफ़ हो। तो जो दवाई वगैरह जो लगा है, जो महीने का जो खर्चा आज है, तो सारा फिर कहाँ से क्या मेंटेन कर रही होगी? वो तो भाई खर्चे का तो ये है कि बहन है जो वो सपोर्ट कर रही है, नहीं तो शायद 1 महीने की भी दवाई नहीं पुगा सकते थे। क्योंकि अब गांव में तो आप देख लो, जिसके 2-3 किले ज़मीन के हैं उसमें घर के खर्चे नहीं चलते है ना, इतनी महंगाई है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये गलत करे या कुछ, मैंने भी देखा इनके हालात, और मैं तो इनका ये भी बहुत बड़ा एहसान मानूंगी जो ये कर रहे हैं फिजिकली, जो मेरी संभाल रहे हैं, केयर कर रहे हैं। तो इनके लिए भी उतना आसान नहीं है, फिर भी जो इनके बस का ये कर रहे हैं। बाकी मेरी बहनों को भी मैं थैंक यू ही बोलना चाहूँगी, और जो मेरे जीजू हैं, नहीं तो आज के टाइम में ऐसे कौन करने भी नहीं देते हैं, तो बस चल रहा है उनकी वजह से। चलो भाई, देखो खास तौर पे धन्यवाद आपका जी नीता जी, क्योंकि आजकल भाई बहुत सारी भाभी ऐसी हुए हैं, मान लो भी सोच सके मन में भाई अच्छा छापा लग गया, लेकिन ये अपना करते हुए समझ के जो काम करने लग रही है, उसके लिए स्पेशली धन्यवाद। आपके मन में जैसे करते हुए समझ के जो काम कर रहे हैं हमेशा, तो मैंने इनके बारे में कोई नुगला सिकवा नहीं है कि भाई ये बीमार है तो मैं इसका क्यों करूं ना। मैंने मेरी जिम्मेवारी समझ रही हूँ मैं, ये मान लो किसी का भी कुछ भी हो जाए है, भगवान करे मेरे बच्चे को हो जाए, मैंने वो भी संभालना पड़ा है, तो मैं इसने एक अपने बच्चा समझ कर ना मतलब इसका कर रही हूँ, और ये मेरी जिम्मेवारी है। मैं पहला भी कराया है, करूँ हूँ और आगे भी करूँगी, और नुए प्यार तय करूँगी। मन करना है तो मैं क्यों मुँह चढ़ा कर खुनसा करूँगी। अच्छा है, इसने भी थोड़ी ही खुशी मिलेगी, मैं प्यार तो करूँगी तो जहाँ तक मैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और मैं बढ़िया तरह अपने मन तक कर रही हूँ। चलो भाई, बहुत बढ़िया। परमात्मा देखो भाई, जो अच्छा करे है परमात्मा हमेशा उसका फल दे हुआ है। फिलहाल इस गुड़िया ने, इस बहन जी ने जो ज़रूरत है, लाड प्यार की ज़रूरत है, मान सम्मान की ज़रूरत है, इनकी जो दुख तकलीफ़ है, वो सारा का सारा जो है दुख दर्द है वो सारा बांटने लग रही है अनीता जी। इसने दवाई देना, इसको खाना खिलाना, इसकी नहलाना, इसका जो भी जिम्मेदारी है सारी जिम्मेदारियां निभाने लग रही है अनीता जी। भाई इनका एक चैनल है यूट्यूब खास तौर पर, क्योंकि वीडियो तो आपने देख ली है, रेनिता जर्नी के नाम से है, रेनिता जर्नी के नाम से ना जी चैनल। तो इनका भाई इसका एक मकसद है
भाई जब तक ये अपनी ज़िंदगी जियो। देखो बहुत सारी बीमारी भी है, फिलहाल भी आप कुर्सी पे देख सको हो। इन्होंने बताया भी बार बार आँख में भी दवाई डालनी पड़ा है। इनका गले का जो ऑपरेशन है, अनीता जी ने बताया था कि 3 बार तो गले का इनका ऑपरेशन बन रहा है। बहुत सारी तकलीफ मतलब अभी भी रहा है, अच्छे तरीके से खाना नहीं खाया जाता। तो इनका एक सोच है भाई जितने दिन तक जिंदगी रहेगी तो वो यूट्यूब के ऊपर एक अच्छी अच्छी वीडियो बनाने लग रहे हैं, व्लॉग बनाने लग रहे हैं, हंसी मजाक की वीडियो डाल रहे हैं, ताकि लोगों का भी मनोरंजन बढ़े, लोगों देखें, खुशी बढ़े। और ख़ास तौर पर मोटिवेट करने के लिए कि भी जो लोग अपना जो ज़िंदगी का हौसला तोड़ते हैं, जो तकलीफ थोड़ी बहुत तकलीफ आती, जो सुसाइड करते हैं, उनके लिए चैनल बना रखा है, बार बार मोटिवेट कर रहे हैं। यही उद्देश्य होगा जी चैनल का, क्या है? हाँ जी, वैसे तो डेली व्लॉग के भी डालते हैं हम, पर उसमें सारी चीज़ें ही दिखा देते हैं। जैसे अब कईयों के तो कमेंट भी आते हैं, जब पता चला ना कि मैं डॉक्टर से दवाई ले रही हूँ जिनसे, तो उनको भी एक उम्मीद हुई है कि अगर इसका आराम लग गया ना फिर हम भी वहीं से दवाई लेंगे। चलो, जो जिन से दवाई ले रहे उसमें कुछ है, कुछ रिजल्ट पॉजिटिव है कुछ? हाँ भाई देखो, अब उस तक कोई साइड इफेक्ट नहीं होया, पहली बात तो ये है दवाई से। हाँ, ये कंडीशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब है ही। तो अगर कोई मैं नई दवाई स्टार्ट करती हूँ लेना तो धीरे धीरे असर करती है ना वो। और एक वो हेलोपैथिक नहीं है कि एकदम से आराम दिखा देंगी, तो आयुर्वेदिक दवाई है, धीरे धीरे आराम दिखाएंगी। पर जो डॉक्टर भी बात कर रहे हैं, जो डॉक्टर ने बोला है कि अगर एक बार आराम होना शुरू हो गया तो फिर हम इस बीमारी को ठीक करेंगे। और बहुत सारी बहनें हैं, मतलब बहुत लोगों को आने लगी अभी ये बीमारी। मेरे पड़ोस में भी है, मेरी फैमिली में भी है, कईयों को है थोड़ी थोड़ी। तो अब उनको ये मेरी वीडियो देख के ये भी डर है मन में एक, कहीं हमारी भी कंडीशन इसके जैसी ना हो जाए। और 1-2 लड़की का तो फ़ोन भी आया था, उनको भी सेम ही प्रॉब्लम है। तो उन्होंने पूछा था कि अगर आराम हो जाए ना तो ज़रूर बताना, हम भी दवाई लेंगे वहाँ से। तो अब देखो 1 महीने खा के देखूंगी ये दवाई, थोड़ा असर होना शुरू हो गया ना फिर तो कंटिन्यू रखेंगे ही। और फिर तो ये भी उम्मीद है कि शायद हाँ कि आराम हो जाएगा। चलो बहन जी, हम परमात्मा से दुआ करेंगे आराम हो आपका। अच्छा चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया है। खास तौर पर जो उद्देश्य था, जो बहन बेटियों को और जो उन व्यक्तियों को जो अपना हौसला मनोबल तोड़ रहे हैं जीवन में, तो उनके लिए खास तौर पर रेखा नाम है बहन जी का, और अनीता इनकी भाभी का। इनकी वीडियो काफ़ी अच्छी चलती हैं और मतलब मनोबल मोटिवेट करती है हमेशा। और आप भी चैनल पर जाएं के यूट्यूब के ऊपर रेनिता जर्नी के नाम से, तो भी सब्सक्राइब करें। और ग्राउंड मीडिया की वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी राय जरूर रखें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोगी इंचार्ज के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।